अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट में काफ़ी नेगेटिव रही मार्केट और आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 14 से 15 स्टॉक्स मैं कोशिश करूंगा मैं डिस्कस करूं, डिपेंड करता है कि टाइम कितना गुजर जाए। सबसे पहले पेस, आपके सामने पेस आ रहा होगा और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसने मूव किया। ये देखें कैसे इस तरह करके फिर दोबारा इस तरह। अब ये मूवमेंट जो है, इससे सबसे ज़्यादा जो कोशिश आपने करनी होती है कि यार एक तो इस मूव को गेन किया जाए और इस मूव से बचा जाए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो टीकेटी आपको बचाएगी ना, वो ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है इससे आपको बचाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट इस तरह गिरना शुरू होती है यहाँ पर बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बाय कर लेते हैं और यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अक्सर जो अकाउंट वॉश होते हैं स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, वो इस तरह वॉश होते हैं। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं कि किसी तरह वो निकल जाएं, लेकिन उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। तो टीकेटी क्या करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीकेटी यहाँ पर 60 से ऊपर जब इसने रहना शुरू किया तो फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर रही तकरीबन यहाँ पर आके इसने 60 RSI को तोड़ा और उसके बाद ऊपर गई नहीं, कहीं पर भी इसने ट्रैप नहीं किया स्टॉक ने। तो बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा ये एक चार्ट है। अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के ब्लंडर से बच सकते हैं। अगर किसी के पास पेस होगा तो माजरत के साथ, लोगों के दिल दुखते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि पेस जैसे स्टॉक में आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं करते। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक नहीं है। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं कभी भी उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अच्छे स्टॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे और कचरा आइटम उसमें नहीं होना चाहिए। पेनी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस के बगैर पेनी स्टॉक में काम नहीं करना। आप बेशक बड़े मार्जिन के साथ काम कर रहे हैं बेशक छोटे प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके बाद OGDC है, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है, उसको देखें आप। OGDC को अभी आप देख सकते हैं कि हमारा करंट हाई क्या था। करंट हाई हमारा ये था, ये करंट हाई था। इसके बाद हमारी 1 2 3 4 5 6 हमारी कैंडल्स बनी। 7वीं कैंडल पे हमारा जो करंट हाई था वो क्रॉस कर गया। 301 रुपये 99, 302 रुपये हमारा वो क्रॉस कर गया और 303 रुपये 25 पैसे क्लोज हुआ है OGDC। एक एंट्री तो हमारी यहाँ बनती थी 302 रुपये में। पहली ये जो अभी लेटेस्ट एंट्री बनी है वो 302 रुपये में बनी। इससे पहले जो एंट्री बनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इससे पहले OGDC की एंट्री कहाँ बनी है। इससे पहले एंट्री बनी थी हमारी वो बनी थी 282 रुपये में, यानी कि 282 रुपये क्रॉस करता तो आपने बाय करना था और आज 303 रुपये है। एक एंट्री ये आपकी बनती है, कहीं पर आपका स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं करवाया और उसके बाद सेकंड एंट्री आपने प्राइस सेक्शन के साथ दी है। एक टीकेटी के साथ दी। ये लेटेस्ट की बात करो, उससे पहले बहुत सारी एंट्रीज करवा चुका है ये। तो एक टीकेटी के साथ दी उसने, दूसरी आपको प्राइस सेक्शन के साथ दी और उसके बाद आवरली में हम चले जाते हैं। माजरत तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। खैर, एक तो ये आपकी डेली टाइम फ्रेम पे होगी एंट्री, ठीक है, टीकेटी के साथ। एक फिर आवरली पे हुई। आवरली पे कब हुई, पहले डेली पे हम देख लेते हैं। डेली पे कब हुई थी आपकी एंट्री। डेली पे एंट्री हुई थी आपकी 31 दिसंबर को और फिर आवरली में हम 31 दिसंबर के बाद ही देखेंगे कब हमारी एंट्री बनी। 31 दिसंबर के बाद जो हमारी एंट्री बनी है, 31 दिसंबर के बाद जो हमारी एंट्री बनी है जी, वो बनी है 298 रुपये 40 पैसे में। उसके बाद स्टॉक नीचे आया 298.40 और देखा हमारा स्टॉप लॉस इस पर हिट नहीं हुआ। 298 रुपये 40 पैसे में हमारी इसने एंट्री करवाई थी आवरली टाइम फ्रेम पे। अभी तक उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और वो भी एंट्री चल रही। तीनों एंट्रीज जो हैं वो अभी हमारी लाइव चल रही हैं। इस तरह आप किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं, पैरामीडिंग जिसको कहते हैं हम, कि एक एंट्री ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली। यकदम
हमने सारे के सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं झोंक देने, ये हमारे लिए मसला बन सकता है। ठीक है, किसी एक स्टॉक में पैसे लगा देना और वो सारी चीज़ें वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके बाद है जी हमारे पास स्टॉक, मैंने 14-15 स्टॉक्स का मैंने एक डिस्कशन के लिए बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 14-15 स्टॉक डिस्कस हो सकेंगे, बहरहाल कोशिश करता हूँ जी मैं। OGDC हो गया, जो मेन स्टॉक थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। OGDC बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है इस पूरे चार्ट के अंदर, बहुत सिंपल चार्ट है, किस तरह आपने 3 पोजीशंस लेनी, मतलब इसके बाद अगर ये परफॉर्म करेगा तो फिर आपके वारे के न्यारे होंगे। इस तरीके से पोजीशंस को आप ऐड ऑन करेंगे, स्टॉक्स पकड़ेंगे, तब आप बड़ा लंबा प्रॉफिट बना सकेंगे। इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है। इसके बाद है निशात मिल। निशात मिल को आप देख सकते हैं कि निशात मिल भी निशात मिल भी बहुत तेज़ है जी। हमारी पहली एंट्री तो खैर इसमें बहुत ही तेज़ बनी थी, वो तो अब सबसे पहले 157 रुपये में बनी थी एंट्री, अब 202 चल रहा है, 157 में पहले एंट्री बनी थी। उसके बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे तो दोबारा एंट्री नहीं बनी इसकी। 56.96 की RSI क्लोज हुई थी, हमें 55 से नीचे चाहिए होती है, जो कि नहीं बनी। दोबारा देखें, इसने 60 की RSI से सपोर्ट ली और ऊपर निकल गया दोबारा। ठीक है, तो मसला नहीं है, हमें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इसको हम देखेंगे कि हमें कब कब मौका मिला है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे इस पर हमें बहुत मौका मिला, एक दफ़ा नहीं मिला, बहुत दफ़ा मिला। एक दफ़ा मौका मिला हमें, नहीं मिला, ये नीचे आ गया था 186 रुपये 25 पैसे, बिल्कुल ये हमें मौका मिला जी। एक दफ़ा हमें तकरीबन 8 जनवरी को मिला मौका 186 रुपये 50 पैसे में। ठीक है, और उससे पहले भी मौके मिलते रहे, ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद हमें मौका मिला जी 186.50, उसके बाद हमें 196 रुपये में मिला मौका, और उसके बाद अभी 303 चल रहा है। तो इस तरह आवरली डेली टाइम फ्रेम पे मिस कर देना ना कमर तोड़ देता आपकी। ये बता दूं आपको, डेली टाइम फ्रेम पे जो अलर्ट कैंडल बनती है उसको अगर आप मिस करते हैं ना, फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। फिर आवरली में फिर थोड़ा बहुत आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट बनता नहीं है। ठीक है, इसके बाद बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है, जितना मैं ज़ोर डालता हूँ उतना नज़ला तेज़ हो जाता है। तो ए में लॉट केमिकल आया जी, A+ में SEPL आया और इसकी अलर्ट कैंडल बनी, और A से A+ में OGDC गया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अच्छा, कैटेगरी A और A+ में कितने स्टॉक्स रह गए हैं जी? 14 स्टॉक रह गए हैं, 53 से तकरीबन 14 रह गए हैं, और D और D- में 11 रह गए थे लास्ट में तकरीबन देखे थे मैंने, अब 42 हो गए। अच्छा, एक बात बता दूं कि जब आपकी एंट्री चल रही होती है ना, फर्ज करें आपने A और A+ से कोई स्टॉक उठाया और उसमें आपने एंट्री ले ली, तो उसके बाद वो B में भी जा सकता है, C में भी जा सकता है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा आपने उसको सेल नहीं करना, क्योंकि किसी भी वक्त स्टॉक जो है वो वापस आपका टेम्परामेंट चेक करने के बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो लेने से पहले तमाम जो भी स्ट्रेटजी है उसको आपको लिखा होना चाहिए और वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और ठीक है। अच्छा जी, हमें इसमें निशात मिल को मैं डिस्कस कर लूँ, वो भी अच्छा स्टॉक। निशात मिल को मैंने डिस्कस कर लिया आई थिंक, और पाक इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस करते हैं। आज मेरा मूड था कि मैं ज़रा लंबी वीडियो बनाऊं, लेकिन सेहत इजाज़त नहीं दे रही है। अच्छा जी, ये पाक इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हैं जी कि डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम देखते हैं, माशाल्लाह क्या ट्रेड मारी है इसने पाक इलेक्ट्रॉन ने। और सबसे पहली जो हमारी एंट्री बनी थी जी, वो बनी थी 56 रुपये 21 पैसे में। उसके बाद दोबारा वो ऊपर गया, दोबारा एंट्री बनी 56 रुपये 50 पैसे में, एक ही जगह पे। अभी विदाउट मतलब उसने स्टॉप लॉस आपका लिया नहीं है, और अब 63-64 रुपये चल रहा है। अब मुझे बताएं, वो पाक इलेक्ट्रॉन जैसा स्टॉक अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है तो फिर क्या कर सकता हूं मैं? निशात मिल जैसा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? सर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। नेशनल बैंक जैसा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है तो फिर मैं क्या, कोई भी मतलब आपको जो अलादीन का चिराग भी मिल जाए ना
सर फिर भी कुछ नहीं हो सकता। और इस तरह पीटीसी जैसा स्टॉक अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है, फिर आपका मसला है सर, स्टॉक मार्केट का मसला नहीं है। फिर हम जीएचएनआई को डिस्कस करते हैं। जीएचएनआई जैसा स्टॉक सिर्फ प्राइस देख के 600 कि 800 रुपये का स्टॉक है, आप इसको मुंह भी नहीं लगाते। मेरे ख्याल में तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में भी होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए। 871 का शेयर कोई महंगा शेयर नहीं है सर। हमें मेरे हिसाब से तो 800-900 के तो हमारे नॉर्मल शेयर होने चाहिए, नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब भी हम कभी कोई तरक्की करेंगे तो ये वाले ऐसे स्टॉक्स तो बहुत समझ लें कि बहुत निचले लेवल पे होंगे। तो देखें इसकी हमारी बनी थी 858 रुपये की, और अभी भी चल रहा है ये 867 रुपये, कोई ख़ास ऊपर गया नहीं है। तो अगर ये क्रॉस कर जाता है जो अभी रिसेंट हाई है हमारा 885 रुपये, तो फिर ये परफॉर्म कर सकता है। तो अच्छा, आज जो एक मेन जो बात है, डर कैसे दूर करें। आपको डर है किस चीज़ का? नुकसान का। जिस चीज़ का डर है ना, सबसे ज़्यादा वो आपके अकाउंट में आता है, सबसे ज़्यादा। तो डर का फ़ायदा, इस डर को दूर करें। सबसे पहले जब भी आप ट्रेड लें, डेलिबरेटली बोलें कि मैंने लॉस लेना है। ये नहीं है कि लॉस आप कहें कि मेरी स्ट्रेटजी को फेल करके दिखाएं। मार्केट आपकी स्ट्रेटजी को फेल करके दिखाए ना, तब बात करें आप। सबसे पहली बात यह है कि अच्छा अब फिर भी अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं और आप कहते हैं कि ठीक है यार बड़ा मुश्किल काम है, ये तू बोल रहा है कि डेलिबरेटली लॉस लेना ये बड़ा मुश्किल है, सोचना ही मुश्किल है, तो चलें आज मैं आपको एक टिप देता हूँ। सिर्फ 10 स्टॉक उठाएं, 10 अच्छे स्टॉक उठाएं, 10 ए प्लस से उठा लें या बी से भी उठा लें। 10 स्टॉक्स होने चाहिए जिनके वॉल्यूम भी अच्छे हों, मूवमेंट अच्छी हो। आपने क्या करना है, आपने स्टॉक लेना है, टीकेटी में जब जाए, जब अलर्ट कैंडल बने, स्टॉक आपने लेना है, 6% पे सेल कर देना है, 6% पे सेल कर देना है। और 4 स्टॉप लॉस के पैसे निकालने हैं आपने, 4 स्टॉप लॉस, यानी कि 6% आप 4 एंट्रीज आपने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में लेकर आनी है। 4 सारा कुछ माल बेच दें, कोशिश करें कि टीकेटी को अडॉप्ट करें। जब भी आपकी बाय बने, 6% स्टॉप लॉस, 6% प्रॉफिट। 4 जैसे फर्ज कर लें, एक आपने 6% पे सेल किया, फिर दूसरा सेल किया, तीसरा आपका 6% स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपके पास एक रह गया 6% प्लस वाला। फिर आप दोबारा एंट्री लेंगे, फिर हो सकता है कि फिर एक 6% हो जाए, फिर एक और लेंगे, फिर 6% प्लस हो जाए, और उसके बाद 3 हो गए। उसके बाद फिर आपने एक एंट्री ली, वो 6% माइनस हो गया, तो फिर 2 पे आ गए। तो मतलब इस तरह करते करते आपने 4 सिर्फ एंट्रीज अपनी ऐड करनी है प्लस की। 4 स्टॉप लॉस आ गए आपके पास। अब 4-5 जब आपके पास 4 स्टॉप लॉस हो जाए ना, या 5 कर लें, 4 से 5 स्टॉप लॉस के पैसे आपके पास आ जाते हैं, मार्केट से उठा लेते हैं यार, फिर तो आप लॉस डेलिबरेटली लॉस के लिए तैयार हो जाएंगे, या तब भी नहीं होंगे? अगर तब भी नहीं होंगे ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। कि मार्केट से पैसा उठाया आपने 5 स्टॉप लॉस का, मार्केट को देने के लिए आप तैयार नहीं है ना, तो फिर मार्केट आपको पैसे नहीं देगी। आपने वो 5 स्टॉप लॉस, फिर आपने स्ट्रेटजी जिस तरह मैंने आपको बताई है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अपने प्रॉफिट को लंबा करना, ये सारी चीज़ें फिर आपने इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि वो मार्केट का पैसा है। अगर मार्केट दोबारा ले भी जाए ना, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। ये आपने आज से ट्राई करना है जी। और अब आपकी किस्मत के यहाँ से मार्केट नीचे ना चले जाए। अगर नीचे जाएगी तो इतना ज़्यादा लॉस होगा नहीं आपको फिर भी, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर बड़ी जल्दी आपके पास 4 स्टॉप लॉस के पैसे निकल आएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 4 स्टॉप लॉस के पैसे अगर आ जाते हैं मार्केट में से, उसके बाद फिर आप डेलिबरेटली लॉस के लिए काम करें। ट्रू मतलब फॉलोअर बने टीकेटी के, और इसको आप लेके चलें और आप देखें, एंजॉय करेंगे कि यार स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है। स्किल देखें, लक से पैसे आ जाएंगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्किल से पैसे आएंगे ना, और मैं कहता हूँ स्किल से, लक से 10 रुपये आ रहे हैं और स्किल से 1 रुपया आ रहा है, वो 1 रुपया ज़्यादा कीमती है आपके लिए। इस बात को समझें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। लेकिन बहुत सारी चीज़ों तो आज हमने डिस्कस ही नहीं की, कर लेते हैं सर।
मार्केट आज क्लोज हुई है 1380 पॉइंट माइनस, और वॉल्यूम जो है कल से बेहतर हैं। 444 तकरीबन 444 मिलियन का काम हुआ है। वैल्यू अभी आई नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। सेक्टर्स जो हैं, एक तो फिर यूबीएल, एमसीबी, नहीं सेक्टर्स की बात करें तो वही कमर्शियल बैंक्स 576 पॉइंट, इनकी वजह से मार्केट गिरी है। सीमेंट की वजह से 250 पॉइंट, फर्टिलाइजर की वजह से 200 पॉइंट, टेक्नोलॉजी की वजह से 150 पॉइंट। और कंपनीज की बात करें तो ओजीडीसी, पीपीएल, अस्करी बैंक, मिजान बैंक, इनकी वजह से मार्केट प्लस रही। और नेगेटिव में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनमें यूबीएल, एमसीबी, फौजी फर्टिलाइजर, लकी हब पावर, मिला जुला रुझान रहा और कुछ खास था नहीं मार्केट के अंदर आज। तो आज जो मैंने चीज़ें समझाई हैं सर, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है। और अगर आप मेहनत करते हैं और आप लगन के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा मदद फरमाता है। थैंक यू वेरी मच।